इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का खास प्रोग्राम मुज़ाकरा। अभी गुज़श्ता दिनों यूपी हुकूमत ने औकाफ के सर्वे का जो ऐलान किया है, उस पे फिर एक हंगामा मचा हुआ है। इससे कबल मदारिस के सर्वे का मौजू था कि जो हर आदमी इसी को जिक्र कर रहा था, यही चर्चा था। और अब औकाफ के सर्वे का मौजू है। औकाफ यकीनन मुसलमानों की बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, अहम जायदाद है। उसका इस्तेमाल सही मसरफ में होना चाहिए और बहुत सी जगहों पे सही मसरफ में हो भी रहा है। हाँ, बहुत सी जगहों पे औकाफ के अपने मसाइल हैं। इस तमाम मसाइल के तनाजुर में जो एक बिल्कुल ताज़ा तरीन चीज़ आई है, वो है औकाफ के सर्वे का हुक्म और उसके पस मंज़र में उसके मुज़मरात और उसके बैकग्राउंड पे चर्चा। बात ये भी कही जा रही है कि औकाफ के नाम पे लोगों ने गवर्नमेंट की जायदादें हड़प कर ली है। ये बात भी कही जा रही है कि औकाफ को अगर असर नौ सही अंदाज से इस्तेमाल किया गया तो मुसलमानों को आबाद किया जा सकता है, तालीमी इदारे कायम हो सकते हैं। और मेरी स्ट्रीम में तो बात यहाँ तक अब आ रही है कि ये तो हिंदुस्तान ही में औकाफ की बात है, मुस्लिम ममालिक में तो वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि वक्फ का सबूत कुरान हदीस में ही नहीं हो, यहाँ लोगों ने गढ़ लिया हो। तो खैर, बहुत सी बातें हो रही हैं। आज हम इन्हीं मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान और औकाफ से मुताल्लिक मसाइल के बेहतरीन जानकार, बेहतरीन एक्टिविस्ट, जनाब जावेद अहमद साहब। आप चेयरमैन हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के और मुख्तलिफ स्टेट में जो वक्फ डेवलपमेंट और इस तरह के इदारे, मिली इदारे कायम हैं, उन तमाम में आपकी कहीं ना कहीं शमूलियत रहती है। तो आज हम आपसे मिलेंगे और समझेंगे इस मौजू को कि ये सर्वे क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या है, इसके मुज़मरात क्या हैं और इससे मुताल्लिक मसाइल क्या हैं। तो मोहतरम खैर मकदम है, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। शुक्रिया। सबसे पहले आगाज यहीं से करेंगे कि यूपी हुकूमत ने जो सर्वे का ऐलान किया है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है, रद्द अमल क्या है? आप किस नजर से देखते हैं इसको, क्योंकि आप खुद औकाफ से मुताल्लिक एक तवील जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पे अ, आपने मौजू पे आपने इसको डिस्कशन में शामिल किया। अहम मुद्दा वक्फ सर्वे से जो ताल्लुक है, जिससे निस्बत में इन्होंने एक गवर्नमेंट आर्डर यानी शासनादेश जारी किया 7 सितंबर को। बात चर्चा में तब आई जब मदरसों के सर्वे और रजिस्ट्रेशन के मालूमात के लिए दारुल देवबंद में एक मीटिंग हुई, जिसमें 400-500 मदारिस चलाने वाले लोग शरीक हुए। और वहाँ पे मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक इंडिया टीवी में इंटरव्यू दिया और वहाँ पर उन्होंने इस बात की वजाहत की कि सरकार को पूरा हक हासिल है कि मदरसों में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया कि जो प्रॉपर्टी जंगलों में, ऊसर बंजर में दर्ज है, या वहाँ पे किसी तरह की मजहबी एक्टिविटी, मदारिस और इबादतगाहें वहाँ पर हैं, तो हमें खुद उसको हटा देना चाहिए या तोड़ देना चाहिए। जी। जैसी तड़के ये न्यूज़ वायरल हुई, रातों रात दूसरे दिन ही गवर्नमेंट ने इस जियो पे अपना मुहर लगाते हुए और 8 अक्टूबर तक सर्वे कंप्लीट करने के लिए कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और उससे रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट हैं उनको आदेश कर दिया गया। ये तो रही हमारी रहबरी और मिल्लत के लोगों की जाबाजी, नियत मौलाना की जो कुछ भी हो, लेकिन जो मीडिया में बात आई उससे बात क्लियर हो गई कि आप सरकार के हिमायत और बेहतर काम करने के लिए शान बसाना है। तो उसी में एक बात ये भी होनी चाहिए कि जो औकाफ, जो बेशकीमती औकाफ मुसलमानों की से उसका ताल्लुक है, और उस प्रॉपर्टी की भी जिस पे गवर्नमेंट ने या प्राइवेट लोगों ने उस पे कब्जा कर रखा है, उसको भी खाली करना चाहिए। तब तो बात ये बैलेंस होती, तब ये काबिल गौर थी कि हमारा मुतालबा सरकार से है
कि हमारी सब चीज़ की जांच कराई जाए और हमारे जो औकाफ हैं, जो हमारे असासे हैं, जिन पे सरकारी दफ्तरें बनी हैं, सरकारी एस्टेब्लिशमेंट हैं, प्राइवेट लोगों ने निजी मिल्कियत बना रखी है, इनको भी खाली किया जाए और सही और जायज़ मकासद में इसका इस्तेमाल हो। तो ये बहस का डायमेंशन कुछ और होता और काम की जो तवील एक लंबी तैयारी होती और उसपे एक एक प्लान और योजना बनता, तो मैं समझता था कि ये काफ़ी बेहतर और काबिल गौर था। लेकिन अब जो चूँकि गवर्नमेंट ने अपना फैसला सुना दिया और उसने अपने मनसे को भी बता दिया कि हम जो 9 अप्रैल 1989 का जो एक शासनादेश था जिसमें ऊसर बंजर और परती पे भी जो अगर कोई दर्ज हुआ है, जो उसको इस बात की इजाज़त देता था, दर्ज हुआ है, अब उसको उसने रद्द कर दिया और कहा है कि अब अगर सर्वे किया जाएगा, उस सर्वे में ऐसी ज़मीन जो सरकार से ताल्लुक़ रखती होगी, तो उसको अब उस पे गौर करेंगी। यानी पहले चिन्हित करेंगे, पहले पहचान करेंगे और तमाम उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में ये काम शुरू हो गया है। ये सियासी पशमंदर है, सरकारें करती हैं, राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं, जो उनका काम है। लेकिन ये काम एक ऐसा है जिसमें एक हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संस्थाओं में या डिपार्टमेंट में आप कह सकते हैं जैसे सेना है, फिर रेल डिपार्टमेंट है, उसके बाद औकाफ की प्रॉपर्टी है, बेशकीमती प्रॉपर्टी है। इसकी तहफ़्फ़ुज़ और हिफ़ाज़त जो है आप गवर्नमेंट ही करती है, वक्फ बोर्ड के ज़रिए कराती है। वक्फ बोर्ड जो है कस्टोडियन होती है और प्योरली रिलीजियस पर्पज़ के लिए होता है। मुझे ये लगता है कि ये फैसला का खैर मकदम और वेलकम भी करने लायक है, क्योंकि 1985-87 के बाद कोई जनरल सर्वे नहीं हुआ है। तो जब कोई जनरल सर्वे नहीं हुआ है, तो ये एक वक़्फ़ की जो नौइयत होती है, डायनामिक होती है। कम तो नहीं होगी, ये बढ़ेगी और अगर बढ़ेगी भी नहीं, तो कम से कम नहीं होगी, यानी इंक्रोच नहीं होगी, सेल और परचेज़ नहीं होगी। एक बार अल्लाह के नाम से की हुई वक़्फ़ प्रॉपर्टी, ना उसमें कोई तब्दील हो सकता है, ना उसे बेचा और खरीदा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि वंस ए वक़्फ़ ऑलवेज़ वक़्फ़। तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसमें कोई सियासी पहलू अभी नज़र आ रहा है। हाँ, ज़रूर सरकार की अगर नीयत सही है, तो सर्वे करे, सर्वे में वो चिन्हित करे। मेरा ये मानना है कि सर्वे से फ़ायदे होंगे, प्रॉपर्टी हमारी चिन्हित होंगी, जिन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, वो ज़ाहिर होगा। सरकार से भी मुतालबा है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मिल्कियत बना रहे हैं, उनके भी नाम पोस्टरों पे, अखबारों में लाया जाए और उनसे ये कहा जाए कि तुम इस पे गलत तरीके से काबिज़ करके अल्लाह के नाम से जो प्रॉपर्टी और हक होती है, जो ज़रूरतमंद है, तुम उसका जो है दुरुपयोग कर रहे थे, नाइंसाफ़ी कर रहे थे। मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा सवाल कि क्या मौलाना अरशद मदनी साहब के इस बयान के बाद गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है या गवर्नमेंट के यहाँ पहले से ये ज़ेर गौर था कि वक़्फ़ पे भी सर्वे की बात होनी है? देखिए, ये सवाल बिल्कुल वाज़ह है और कोई इल्ज़ाम का वक़्त नहीं है, वो हमारे इज़्ज़त-माब हैं। लेकिन ज़रूर ये बात है कि कोई एक ज़िम्मेदार पर्सनैलिटी कोई स्टेटमेंट कहता है, तो उसका दोनों पहलू निकाला जा सकता है। मेरा ये मानना है कि ये ज़िम्मेदार लोग, जो लोग एक रहबरी कर रहे हैं एक सेगमेंट का, इनको सामने आना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ मिलकर और इस काम को एक बेहतर अंजाम देना चाहिए, जिसके 3-4 पहलू हैं गौर करने के लिए। हमने माना कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी तकरीबन रिकॉर्ड के मुताबिक जो अभी गवर्नमेंट के पोर्टल पे है, वो टोटल हिंदुस्तान में 8,55,600 कुछ है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 1,95,000 कमोबेश वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का जो सर्वे अब होगा, वो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं होंगी, ऐसी भी प्रॉपर्टी होंगी जो वक्फ बोर्ड में भी दर्ज होंगी, राजस्व में भी दर्ज होंगी। तो इन दोनों का डेटाबेस जो है, दोनों का आंकड़ा, दोनों के रिकॉर्ड जो है मैच होने चाहिए कि जितने वक्फ प्रॉपर्टी राजस्व में हैं, उतना कम से कम वक्फ प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। सरकार की जो कवायद है, वो जो वक्फ बोर्ड में दर्ज है, सरकार की कवायद है जो राजस्व में दर्ज है। तो इसमें उन ज़िम्मेदारों का रोल होता है, जो समाज में अपनी रहबरी, अपनी सियासत, अपनी क़यादत रखते हैं, उनको कदम आगे आकर इसका सही से जाँच करना,
इसका इंदराज कराना और इसको बेहतर मैनेजमेंट के लिए कवायद शुरू करना। तो मैं समझता हूँ कि ये मौके को फायदे में भी तब्दील किया जा सकता है। सियासत तो होती रहेगी, जी, सियासत तो मेरा होती सवाल रहेगी, लेकिन मेरा सवाल इसी जी, से मुताल्लिक था कि जब सर्वे का ऐलान हुआ तो मुसलमानों की तरफ से तो कोई शायद बयान अब तक नहीं आया, न खैर मकदम का न कुछ और। सियासी पार्टियों ने इसको उचक जरूर लिया है और उनके रद्द अमल आ रहे हैं। तो असल सवाल यह है कि मुसलमानों को इससे क्या परेशानी हो सकती है अगर सर्वे होता है तो? मेरे ख्याल से तो फायदा ही होना चाहिए। मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के चैप्टर में अगर 1,95,000 प्रॉपर्टी कमोबेश अगर दर्ज हैं वक्फ में, मैं वक्फ की बात कर रहा हूँ। जी। मेरा ये मानना है कि इससे कहीं ज्यादा जो राजस्व रिकॉर्ड में है वो वक्त में नहीं दर्ज हैं। यानी अगर फिर से सर्वे हो, जो गवर्नमेंट के ये एक रेगुलर प्रोसेस में है, कारगुजारी में है, कि सर्वे वक्त सर्वे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का ही है, उसका काम है कि मौके पर पहुंचना, सर्वे करना, सही आंकड़े जुटाना, कोई त्रुटि है उसको सही करना और उसको रिकॉर्ड में दर्ज कराना। ये एक अहम काम है जो होता रहना चाहिए। कई प्रदेश हैं जो नुमाया तौर पे काम किया है, जैसे कर्नाटका है, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, बिहार में है पड़ोस में। वो अपने सीमांचल में रेगुलर प्रक्रिया में सर्वे करा रहा है और सर्वे से रिकॉर्ड को इंदराज कर रहा है, लोगों में बेदारी भी पैदा कर रहा है। वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड का ये काम है कि मुतवल्लियों को अवेयर करें, मुतवल्लियों को बेदार करें, समाज के जो जिम्मेदार हैं, इमाम को भी बेदार करें और उनको पैनी नगर नजर रखना चाहिए। ये एसेट जो अल्लाह के नाम से है, अल्लाह खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी चीजों की देखभाल करता है, लेकिन जो इंसान का जो दुनियावी निज़ाम है उसमें मुतवल्ली का एक रोल है। उस मुतवल्ली का ये काम था और वक्फ बोर्ड का काम था कि अपनी 70 साल से जिम्मेदारी अगर निभाया होता, सरकार के सामने खड़े होकर ये कहते कि हमारी सर्वे कराएं, जो भी करा लें, हमारे रिकॉर्ड अपडेटेड हैं। आज आज अगर आप ये देखें, जो हाइप क्रिएट किया गया है, मेरे समझ से कोई खतरा नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर हम मान लेते हैं कि मेरी चंद प्रॉपर्टी उसर और खसरा और जमीन में है, तो ये वक्फ आज का नहीं है, वक्फ जो है कदीम है। कुछ कुछ 1900 के हैं, कुछ 1800 कुछ साल के हैं, कुछ 1900 कुछ साल के हैं। 1950 के बाद जब देश आजाद आजाद हुआ तो अपने रिकॉर्ड को जो रख रखाव शुरू किया, उसमें ये सारे रिकॉर्ड जो हैं हमारे जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में है, तहसीलों में है। दर्ज का होना ना होना, छूट जाना, हमारे हिंदुस्तान में एक बेहतरीन रख रखाव जो दुनिया में कम मिलता है। वो हमारे जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने जमीनों के रख रखाव का बेहतरीन नमूना पेश किया है और उसी आधार पे आप 300-400 वर्ष पहले जाके अपने रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ईमानदारी से अगर सरकार करे तो मैं समझता हूँ कि 3 दशक के बाद एक बड़ा फैसला हुआ है और सरकार की अगर नीयत है तो अपने सॉफ्टवेयर में जो भू अभिलेख है उसमें इस बात की व्यवस्था और अरेंजमेंट करे कि कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की जो है या उसमें वक्फ बोर्ड, वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती, जो भी प्रॉपर्टी रिलीजियस हो या पब्लिक यूटिलिटी में हो, वो सब जितनी डोमेन में होती गवर्नमेंट के डोमेन में आती है जो पब्लिक डोमेन में है। तो मेरा ये मानना है कि जो उत्तर प्रदेश का भू अभिलेख सॉफ्टवेयर है उसमें 6 किस्म या 4 किस्म की जो सरकारी जमीन है, आप जब खरीदने और बेचने जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर इजाजत नहीं देता है। इसी तरह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को भी उसमें लिस्ट कर लिया जाए और उस तरह का व्यवस्था और अरेंजमेंट कर दिया जाए, माकूल इंतजाम कर दिया जाए, तो मेरा ये मानना है कि 90% इंक्रोचमेंट रुक जाएगा। और ये सार्थक पहल है, ये सरकार से भी मुतालबा है। सरकार के साथ साने बसाना आवाम को या स्टेक होल्डर को या मिल्लत के जिम्मेदार लोगों को काम करना चाहिए। सरकार बार बार कह रही है कि हमारी नीयत साफ है, तो हमें सरकार की बात को मान के आगे बढ़ना चाहिए। रही बात कि डर और खौफ, इस कौम को कौन डरा सकता है? जो अल्लाह से डरती है दूसरे से क्या डरने की जरूरत है, किस बात की डर है? वैसे ही हमारी वक्फ प्रॉपर्टी का क्या इंतजाम आप देख सकते हैं। लखनऊ शहर में चंद लोगों के हाथ में है, मैं नाम ले लेना चाहता हूँ। किसी के पास 150 वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवल्ली है अंजुमन में, किसी के पास 80 वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवल्ली है। क्या ये सवाल नहीं उठता है कि क्या ये वक्फ के वाकिफ के मनसे के मुताबिक इन प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल हो रहा है?
ये सब सियासी लोग हैं, ये सब सियासी हैं। जी। तो अगर ये खुद अपने से नहीं आएँगे तो सरकार तो अपना काम करेगी। उसका काम तो जनहित योजनाओं में है, जन कल्याणी योजनाओं में है, वेलफेयर में है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जो चूँकि मैं काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ स्टेट में काम कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों कस्बों में काम कर रहा हूँ। अगर एक आदमी रजिस्ट्रेशन कराने वक्फ बोर्ड में जाता है, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, तो वो करप्शन के चपेट में नहीं आता है, उसका जल्दी काम होता है और वक्फ बोर्ड को भी आसानी से अपनी सर्विसेज दे सकता है। लेकिन ये फोरम की तरफ से मुतालबा हुआ है कि सरकार वक्फ बाइलाज बनाए, जैसे 32 वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में हैं, जिन कुछ स्टेटों ने, जैसे 16 स्टेट ने बाइलाज बनाया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी बाइलाज बनाए, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो सारे कदम उठाने चाहिए आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में कि हमारा रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट हो, उसका बेहतर रख-रखाव हो, उसका मैनेजमेंट हो और वाकिफ़ के मनसे के मुताबिक 100% उसका इस्तेमाल हो और इस पे किसी का हक नहीं है, वो सरकार हो, गैर सरकार हो या कोई मिल्कियत अपनी बना रखा है, ज़र्रा बराबर उसको हक नहीं है कि उसको अपना अपना उसका इस्तेमाल खुद से करे। ये हमेशा मोस्ट नीड ऑफ द सोसाइटी, यानी उन लोगों का है जो उसके मुस्तहक हैं। जैसे वक़्फ़ मस्जिद के लिए है, वक़्फ़ कब्रिस्तान के लिए है, वक़्फ़ मदरसे के लिए है या वक़्फ़ ऐसे कामों के लिए है जो आम इंसान के तौर पे उसमें किसी भी कम्युनिटी को इलाज लेने से नहीं रोका जा सकता और उससे किसी भी इंसान को फ़ायदा पहुँचाने से भी नहीं रोका जा सकता। तो ये उसका वेलफेयर मोड है। तालीम के लिए अगर एजुकेशन खोलते हैं, कोई भी आके पढ़ सकता है, ले सकता है। अल्लाह ताला की अमानत पूरे मख़लूक के लिए है। इस सरकारों में क्या दम है? आज ये सरकारें आज हैं, कल नहीं रहेंगी, लेकिन वक़्फ़ रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी। हिंदुस्तान ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वक़्फ़ पाया जाता है। बड़े इदारे, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इंदौर में 100 एकड़ में फैली हुई है। इंदौर में 100 एकड़ में फैली हुई है और 300 एकड़ में ज जोधपुर है, राजस्थान में है, ये वक्फ प्रॉपर्टी पर है। तमाम ऐसे मिसाल हैं साउथ में जो इदारे अपना गुलज़ार हैं और कर रहे हैं, समाज को सर्व कर रहे हैं। आखिरी बात, वक्फ एक ऐसा एसेट है जो भारत सरकार के, मोदी और योगी सरकार के मंशा को भी पूरा कर सकती है। ये आत्मनिर्भर बना सकती है। ये आत्मनिर्भर भारत को बनाने में एक कदम ये जोड़ सकती है। वक़्फ़ सेहत का भी ख़्याल रख सकती है और वक़्फ़ नेशन को भी बिल्ड अप करती है। जो मेरा पंचलाइन है वक़्फ़ वेलफेयर फोरम का, कि वक़्फ़ के ज़रिए हिंदुस्तान में मुसलमानों का आत्मनिर्भर बनाना एक अहम कड़ी साबित हो सकता है और वक़्फ़ की सेहत अगर अच्छी होगी, तो मुसलमानों की मासी और सामाजिक हैसियत ही बदल सकती है। तो हमें हर चीज़ में पॉज़िटिव ही रुख देखना चाहिए। सरकार का ये अगर पहल है तो वेलकम है, खैर मकदम है। अगर सर्वे हो जाता है, रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है? सरकार को भी फ़ायदा है, सरकार का काम जनहित योजनाओं में है और वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए है और वो सामाजिक पर्पज़ के लिए है, जो वह वाक़िफ़ के मनसे के मुताबिक ही इस्तेमाल होना चाहिए। मेरा ये ख़्याल है कि हमें इसमें सहयोग करना चाहिए और सरकार को कुछ बिंदुओं पर भी ज़रूर गौर करना चाहिए कि ये एक कम्बरसम काम है, एक बड़ा काम है, इंटीग्रेटेड काम है। विभिन्न डिपार्टमेंट, अलग-अलग डिपार्टमेंट, वन विभाग, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, जिनके-जिनके ज़मीन है जो वक़्फ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, शहरी और ग्रामीण में, उनका एक समन्वय, एक सामंजस्य और एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 1 महीना वक़्त कम हो सकता है, ज़रूरत पड़े तो इसको बढ़ाया जाए और जितने उत्तर प्रदेश के और भी मज़हबी वक़्फ़ हैं, जैसे सरदारों सिखों के हैं और आप जैन के हैं, हर हिंदू मज़हब में भी और लोगों के हैं। आप सबका सर्वे करा के, और चूँकि ये धर्म प्रधान देश है, उसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक धर्म और इनकी मान्यताओं के मानने वाले दोनों मज़हब के लोग के हैं। आप इसको एक बेहतर मॉडल बना सकते हैं, जो इनका विज़न है। सरकार कहती है कि हम अच्छा गवर्नेंस देना चाहते हैं, हम अच्छा एक आपको नमूना पेश करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये योगी सरकार को एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है, वो इसका पूरा इस्तेमाल करे। जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने वक्फ रिकॉर्ड के, अपने ट्रस्ट के मठों को बेहतरीन रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया है और एक बिल लाई है, वो एक बिल लाई है अपने असेंबली में
और उस बिल में अक्टूबर 2021 में रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक बिल आई है कि जो 2011 से पहले जितनी सरकारी प्राइवेट जमीनों में रिलीजियस स्ट्रक्चर बने हैं उनको तहफ्फुज फरमाता है, तहफ्फुज प्रोवाइड करता है, तहफ्फुज फराहम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बीजेपी स्टेट की जो सरकारें दूसरे स्टेट में हैं वो काम तो कर रही हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये हमारे योगी सरकार का एक ये कदम डराने से कम, वोट से, पॉलिटिक्स से कम इसके निर्माण और आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक और बेहतर कदम हो सकता है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं। मोहतरम, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात बहुत जोर के साथ कही जा रही है कि लोगों ने वक्फ के नाम पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है। क्योंकि आप इस फील्ड में है, आपका क्या इसमें तज्जिया है? ये बात सही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर कुछ कहीं पे खामियां आई हैं तो वो सिस्टम का हिस्सा है। राजस्व डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है, वक्फ बोर्ड भी कस्टोडियन जरूर, लेकिन गवर्नमेंट मॉनिटर कर मैनेज करती है। इसमें आवाम से कोई त्रुटि गलती हुई है तो उसकी बात गवर्नमेंट उसको जाहिर करे। अगर उनके सिस्टम से कोई गलती हुई है, वो उनके डिपार्टमेंट से कोई गलती हुई है तो उसको दुरुस्त करें। इसके मैं तो जैसा बताया ना कि 300-350 वर्ष पुराना रिकॉर्ड आपका अवेलेबल है। चकबंद इस देश में चकबंदी होती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तमाम कानून है, उसके रेवेन्यू मैनुअल्स अवेलेबल हैं। तो सरकार की कोई भी एक इंच जमीन कोई कैसे कब्जा कर सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार जनता के लिए है। अगर किसी भी धर्म मजहब की कोई सरकार के जमीन पे इस्तेमाल हो रहा है तो सरकार उसको रेगुलराइज करे। किस बात का है तोबा? सरकार को रेगुलराइज करना चाहिए, लेकिन इस बात में दम नहीं है कि ऊसर, बंजर, कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़े में तब्दील हो गया है। ये थ्रू प्रोसेस चैनल से हुआ है और उसमें अगर कोई खामी है तो दुरुस्त किया जाए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सरकार वेलफेयर मोड में अगर काम करती है तो किसी भी मजहब, शमशान घाट, कब्रिस्तान, इबादत गाह, मंदिर, मठ, ये सब पब्लिक डोमेन में है। सरकार इसको रेगुलराइज करे जैसा कि कर्नाटक ने किया है। उसने कहा है कि 2011 से पहले जितने भी रिलीजियस निर्माण हुए हैं सब वैध हैं, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है, एक्सेप्ट जो डिस्प्यूट में है, जो लिटिगेशन में है। तो ये जिसको आगे बढ़ना है, जिसको देश और राज्य को तरक्की करना है, 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है, तो इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। और हमें इनके, फिर से मैं कह रहा हूँ कि इनके इस फैसले का खैर मकदम होना चाहिए और इस उम्मीद से करना चाहिए कि बेहतर होगा और अच्छा होगा रिजल्ट। एक और सवाल, जो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या गवर्नमेंट के कब्जे में भी वक्फ प्रॉपर्टी है? बेशुमार, आप दिल्ली से, बॉम्बे से, उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर सकते हैं। बड़ी प्रॉपर्टी इंदिरा भवन, जवाहर भवन वक्फ की प्रॉपर्टी है। दारुल सफा का कुछ हिस्सा, ज्यादा हिस्सा कह सकते हैं वक्फ की है। सहकारिता भवन, बापू भवन वक्फ की संपत्ति है। ज्ञान विकास दीप 100% वक्फ की संपत्ति है। तो इन सरकार को भी उसका उचित मुआवजा, सरकार को भी उसका बाजार रेट से रेंट देना चाहिए, जिससे कि जनहित में और वक्फ बोर्ड के जो उसकी हालत खस्ता है, जिससे उनके एम्प्लॉइयों की तनख्वाह आप और उनकी देखभाल हो सके। तो उत्तर प्रदेश जो 7 बड़े वक्फ को सरकारी दफ्तरों में और अपने पर्पज में इस्तेमाल करती है। इसी तरह दिल्ली में 123 वक्फ प्रॉपर्टी हैं जो सरकार अपने इस्तेमाल में करती है, उसका 1 रुपये रेंट नहीं देती है, उसका प्राइम लैंड है। आप देखेंगे जो डीडीए है या होटल या डीपीएस स्कूल है, निजामुद्दीन में है, वहाँ पे और भी ओबराय होटल है या सीजीओ कम्प्लेक्स, तमाम गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे इदारे, इंस्टीट्यूशन खड़े हैं जो 100% वक्फ की संपत्ति है। इस संपत्ति का किसी को इस्तेमाल अपने निजी करने का इजाजत नहीं है। जैसे हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक माननीय धर्मपाल सिंह ये कहते हैं कि जो गॉड की प्रॉपर्टी है उसको किसी का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट की पंच लाइन है तो बिल्कुल जो नाजायज है उस पे अब जायज तरीके से रिकॉर्ड दर्ज हो और उसका योजना के तरीके तहत उस वक्त प्रॉपर्टियों का मुआवजा या उन वक्त प्रॉपर्टियों का रेंट जो बाजार रेट है, जो 2013 अमेंडमेंट एक्ट में बहुत साफ है, वक्त प्रॉपर्टी की जो रेंट है वो बाजार रेट से तय होना चाहिए और वो रेगुलर
तरीके से तय होना चाहिए जिसके लिए मुतवल्ली अथराइज है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो निजी संपत्ति बनाए हैं, जो अपने इदारे चला रहे हैं, उनको भी जो समाज के जो मुस्तहिक लोग हैं, जो मोस्ट नीडेड हैं, उनका भी ख़्याल रखें, अपना प्लान बनाएँ, अपनी योजनाएँ बनाएँ, गवर्नमेंट को बताएँ, वक्फ बोर्ड को बताएँ और वक्फ बोर्ड जो है सरकार को अपना ऑडिट पेश करे। सबसे बड़ा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वक़्फ उत्तर प्रदेश में है और इसकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा होती है, बहुत कम रिकवरी है और वक्फ बोर्ड की हालत ख़ास्ता है, तो डेफ़िनेटली जब एम्प्लॉयी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो वक्फ बोर्ड के नोट-खसोट में, उसके खुर्द-बुर्द में उसका रोल तो नुमायाँ है, जानती है पूरी दुनिया, हिंदुस्तान जानता है, हम सब जानते हैं। मोहतरम आखिरी लेकिन सवाल। वहाँ भी कौन लोग हैं? जी, आखिरी सवाल, इस सर्वे के बाद क्या जो वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कब्जे में है, क्या कुछ फायदा होगा उससे? देखिए, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम पहले सर्वे से चिन्हित करेंगे, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। जी। एक और चीज़, छोटी-सी वज़ाहत और हम चाहेंगे कि बाज़ लोग ये भी कहते हुए पाए गए मीडिया में कि जब मुस्लिम ममालिक में वक्फ बोर्ड नहीं है, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक्स्ट्रा ये मुराहत क्यों दी जा रही है कि उनके औकाफ की हिफाज़त फलाँ और फलाँ। आप क्या कहेंगे? ये जो लोग कहते हैं उनको इल्म का इल्म की कमी है। 1440 वर्ष पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से वक़्फ़ की तारीख़ मिलती है। कुरान की अगर सूरह हश्र में जाएँगे आप, तो वहाँ भी उसका ज़िक्र है और दुनिया आलम में भी वक़्फ़ है, लेकिन वहाँ पे आज भी बड़ी-बड़ी खजूर की बागात हैं और वहाँ पे जो बड़े इदारे हैं, वो वक़्फ़ के लैंड पर हैं और उनके जो का आज भी सबसे ज़्यादा वक़्फ़ का एसेट जो है, वो सऊदी के पास है, जिससे उसके बैंक हैं, बैंकिंग सिस्टम है, उसके सारे जो खैर के जो काम होते हैं, उससे होते हैं। लेकिन उन मुल्कों से हमारे मुल्क का कोई ऐसा मामला नहीं है। हाँ, डेफ़िनिटली मुस्लिम मुल्क हैं, उनके अपने निज़ाम है, उनका उनका तरीका है। हमारा मुल्क संविधान से और कानून से चलता है और हम वक़्फ़ जो एक्ट है या हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टी हैं, उसके लिए भी ट्रस्ट बनी हुई हैं। हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी मंदिर, मस्जिद, दरगाह या जो उनके मठ हैं, सब गवर्नमेंट के रूल के कायदे-कानून के मुताबिक गवर्न होते हैं। तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि हमारा मुल्क कायदे-कानून से चलता है और इस कायदे-कानून में वक़्फ़ को एक कानूनी हैसियत हासिल है, जो यूनियन एक्ट के द्वारा कंट्रोल होता है और हमारा वक़्फ़ तहफ़्फ़ुज़ है और इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। बाकी जो गवर्नमेंट के जो मंशा हैं वो वक़्त के साथ बदलते बिगड़ते रहते हैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरात और मेरे साथ मौजूद थे जनाब जावेद अहमद साहब, चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम, जिन्होंने बड़ी तफ़सील से सर्वे से मुतल्लिक़ ख़दशात, मुज़मरात और वक्फ के तनाज़ुल में उसकी प्रॉपर्टी, उसकी हिफाज़त और मुसलमानों को वो एक उम्मीद दिलाई कि अगर ये चीज़ सही तरीके से हो, तो एक आवाम के लिए बेहतरीन सौगात हो सकता है, मुफ़ीद हो सकता है। तो हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए और इस सिलसिले में हमारा जो ताउन हो सकता है वो करना चाहिए। साथ ही अगर हम या हमारे जानने वाले किसी वक़्फ़ प्रॉपर्टी को कब्ज़ा किए हुए हैं, तो हमें इस पे भी नज़र रखनी चाहिए और उसको भी आज़ाद कराने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी पे हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वक़्फ़ से मुतल्लिक़ एक और अहम मौज़ू है कि वक़्फ़ की जायदाद से मुसलमानों के लिए तालीमी, रिफ़ाही क्या-क्या काम हो रहे हैं, उसको भी हमें सामने लाना है। तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम इस पे भी बात करेंगे। तो फिलहाल